प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए। परमेश्वर आपके नाम को महिमा देते हैं। लॉर्ड ब्लेस कीजिए इन वचनों को परमेश्वर, हम सबसे बातें कीजिए प्रभु। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए प्रभु। ये स्थान, ये पुलपिट का स्थान प्रभु ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु मसीह। इस पुलपिट से आप बातें कीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को बड़ा ही प्रशंसा मिले पिता, आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेरितों काम है ना, यहाँ पे जो कि पतरस है ना पहली बार जो प्रीचिंग कर रहे, और ये अद्भुत हिस्सा है बाय द वे, यरूशलेम में है ना, जो कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और इजरायली हैं और भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं। मतलब कहने का मतलब बहुत सारे जगहों से आए हुए लोग हैं। सो वहाँ पे पतरस जो पहली बार प्रार्थना कर रहे, उसके पहले प्रार्थना करते हुए जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी एक साथ मिलकर, और देन उसके बाद में परमेश्वर का पवित्र आत्मा का आना, और देन उसके बाद में वो वचन प्रचार करने लगे, और देन उसी हिस्से में का ये हिस्सा है जहाँ पे पतरस बातें कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये सेम हिस्सा भजन संहिता का 16 अध्याय वचन नंबर 8 से 11 में मिलेगा। सो हम कुछ हिस्सा यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो इस पंक्ति में हम देख पा रहे हैं कि वचन नंबर 24वीं पंक्ति में, तो 24वीं पंक्ति में एक पहला हिस्सा क्या है यहाँ पे कि जो कह रहा है कि मृत्यु की पीड़ा को मिटाकर, है ना, क्या बोलते हैं कि परमेश्वर ने मृत्यु की पीड़ा को मिटाकर उसे पुनः जीवित कर दिया। पहला पार्ट, लाइक यीशु मसीह कब्र में दफनाए गए, और वो कब्र में दफनाए गए जब भी तो रोमी शासन का पहरा था, और पहरा होते हुए भी है ना, बहुतों का वो लिखा हुआ है, जब सुसमाचार की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहाँ पे रोमी शासकों से उन्होंने अनुरोध किया। कौन लोग अनुरोध किया? यहूदी लोगों ने अनुरोध किया कि इसको मतलब बहुत निगरानी रखी जाए, कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए। सो वैसे ही रखा गया। लेकिन क्या बोलते हैं कि जिस प्रकार से पतरस यहाँ पे कह रहे कि परमेश्वर ने क्या किया है, मृत्यु की पीड़ा मिटाकर उसे पुनः जीवित कर दिया। और देन दूसरा शब्द यह है कि मृत्यु के वश में रहना उसके लिए क्या था? मृत्यु के वश में रहना उसके लिए असंभव था। यीशु मसीह के बारे में, और यीशु मसीह क्रूस पे जो हम देख पा रहे हैं, लाइक पढ़ते हैं, और कि मृत्यु को यीशु मसीह ने क्या किया? हरा दिया। हाँ, और कब्र में भी लाइक तीसरे दिन जी उठे, वो हम देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब आगे बढ़ते हैं, अगला हिस्सा एक और है वहाँ पे, जो कि वचन नंबर 25 में लिखा है। फिर यहाँ पे लिख रहा है कि क्योंकि दाऊद को उसके विषय में कहता है। सो यही भजन संहिता 16 अध्याय में जो हिस्सा है 8 से 11वीं पंक्ति में, तो यहाँ पे उसी पंक्ति को पतरस कहाँ पे लेके जा रहा है? यहूदी हैं तो उनको कहाँ पे लेके जा रहा है? साम्स की पुस्तक में लेके जा रहा है। और साम्स की पुस्तक में जब लेके जा रहे हैं तो किस प्रकार से राजा दाऊद उन चीज़ों को, है ना, उन चीज़ों को मतलब उन विषय में कह रहा है। इवन पुनरुत्थान के बारे में भी कह रहा है वहाँ पे, यीशु मसीह का वो कब्र में से जी उठना, वो चीज़ों को बता रहे। और देन यहाँ पे एक हिस्सा बोलता है कि मैं प्रभु को सर्वदा निहारता रहा। ये जो शब्द है निहारता रहा, सो निहारना जो शब्द है किसी क्या बोलते इस प्रकार से कि चाहे स्थान हो या समय के संबंध में, है ना, अपनी आँखों के सामने रखना
और अगला क्या है पता है कि किसी के प्रति सचेत रहना, निहारना सामने रखते हुए और सचेत रहते हुए, है ना। कई कई बार होता है आँख आँख खुली है लेकिन अंदर से हो सकता है क्लोज है। हाँ, मतलब होता है ना कई बार आप किसी व्यक्ति को देखे हैं आँख खुली हो और वो नींद में सो रहा हो। तो लेकिन कहने वाला, लेकिन ये जो निहारना है कैसा है, सचेत रहते हो, मतलब कि मेरे सामने मैं जिसको रख रहा हूँ उसके प्रति मैं बहुत संवेदनशील हूँ, बहुत सचेत हूँ। और ये एक विश्वासी के लिए होना बहुत अद्भुत हिस्सा है कि परमेश्वर को, राजा दाऊद कहता है कि मैं उसको, हाँ क्या कह रहा है कि मैं सर्वदा प्रभु की ओर निहारता रहा। अपने लाइफ के बहुत सारे हिस्सों में राजा दाऊद मतलब बहुत सारे चीजों से गया, इतने मतलब हम कह सकते लाइक अनगिनत चीजों से गया, लेकिन उन हिस्सों में समय होने दो, हाँ, या स्थान होने दो, उस राजा दाऊद ने परमेश्वर को अपने सामने रखा। और सिर्फ सामने ही नहीं रखा, उसके विषय में वो सचेत रहा कि वो परमेश्वर मुझसे कभी भी बात कर सकता है, वो परमेश्वर मेरे बारे में कभी भी रास्ता तैयार कर सकता है, वो परमेश्वर मेरे बारे में आज भी ख्याल रखने वाला परमेश्वर में, भले ही कहीं पे किसी भी स्थान में, वो स्थान मैटर नहीं किया उसके लिए, उस परमेश्वर के बारे में वो जो भी मतलब परिस्थिति होने दो या जहाँ कहीं भी स्थान होने दो, उस स्थान पे उस परमेश्वर को महिमा दिया, उसने उस परमेश्वर को आराधना किया, उस परमेश्वर को लाइक याद किया और परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। उसके लिए मैटर नहीं किया कि स्थान कैसा भी। और हमारा भी लाइफ में वही है कि परमेश्वर को हम जिस किसी भी स्थान से जब हम पुकारते हैं अपने उस परमेश्वर को, हम अपने जीवन में उसको सामने रखते हैं। और यही है विश्वासी जीवन में उसको सामने रखना, समय कोई भी समय होने दो, कोई स्थान भी होने दो, जब हम उसको अपने सामने रखते हैं और उस तरह से निहारना, इब्रानी के लेखक में भी कहता है लाइक उसको निहारते हुए, हाँ, उस विश्वास के कर्ता और सिद्ध कर्ता की ओर निहारते हुए लाइक उस तरीके से देखना। और ये अपने आप में बहुत बहुत अद्भुत हिस्सा है कि उस परमेश्वर को अपने सामने रखना। अपने सामने रखना कि मीन्स कैसा है कि रोजमर्रा का जीवन, उसके साथ साथ कोई भी स्थान होने दो, स्थान मीन्स कि कोई भी स्थान हो सकता है ना। भजनकार जब लिखते हैं ना तो भजन संहिता में एक हलेल गीत है जो, है ना, चढ़ाई की ओर यात्रा के गीत बोला जाता था। तो उस समय जब लोग जर्नी में होते थे ना तो गीत गाते थे। तो सोचिए थोड़ी देर लाइक यात्रा चल रही है और उस यात्रा में गीत गा, है ना। सो कितने लोग मिशन ट्रिप का अनुभव किए रहेंगे, लाइक ग्रेटर ग्रेस मिशन ट्रिप जब जाते तो ट्रेन में होने दो, बस में होने दो, है ना, पिकनिक गए तो बस में परमेश्वर की आराधना ही करना, ट्रेन में होने तो ट्रेन में भी परमेश्वर की आराधना करना। सो यही है कि मतलब स्थान मैटर नहीं करता, लेकिन कोई भी स्थान होने दो, उस स्थान में भी परमेश्वर को अपने सामने रखना, उसकी ओर निहारते हुए वो उस जीवन को आगे लेके चलना। और दूसरा एक शब्द और है कि उस उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति जो है, परमेश्वर का जो प्रेजेंस, वो भी एक हिस्सा है कि परमेश्वर मतलब निहारना। इंग्लिश में जो शब्द है उसका मतलब यह है कि फेस के सामने रखना। लेकिन राजा दाऊद सोचने जैसा कि पतरस याद दिला रहा है लोगों को कि राजा दाऊद किस प्रकार से, है ना, स्तुति आराधना कर रहे हैं और किस प्रकार से लाइक परमेश्वर को अपने सामने रखा उसने। और याद दिला रहे लाइक हमारे लाइक उस जगह पे पतरस के लिए सबसे बड़ा मुख्य पार्ट ये था कि लोग हैं, लेकिन उस लोग में उनको लेके अगर बातें करना है तो उनको वहां पे लेके जाना पड़ेगा जो पहले वाला हिस्सा है। स्तिफनुस ने जब प्रचार किया तो वही चीजों को रखा, पुराने नियम के हिस्सों को रखा,
और यहाँ पे राजा दाऊद के हिस्से को पतरस रख रहा है। देन अगला हिस्सा वहाँ पे ये है कि लिखता है कि क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है जिससे मैं डगमगा ना जाऊं। तो भजन संहिता के अगले हिस्से में चलते 16 अध्याय में। भजन संहिता 16 अध्याय में वचन नंबर 8वीं पंक्ति, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा। हाँ, निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। है ना, निरंतर अपने सम्मुख रखा। पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय में जब पढ़ेंगे तो वहां पे वचन नंबर 16वीं पंक्ति में जब पढ़ते तो वहां बोलते कि सर्वदा आनंदित रहो। वचन नंबर 17 में कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो। हाँ, लेकिन हमारे लिए प्रेयर वाले पार्ट में भी है, और लाइक राजा दाऊद भी उस चीज को रख रहा है कि निरंतर, है ना, अपने सम्मुख रखा है। सो निरंतर अपने सम्मुख रखना मतलब फेस के सामने रखना, है ना। मूसा परमेश्वर से बातें करता है तो कैसा, फेस टू फेस बातें करता, है ना, फेस टू फेस बातें करता। और यहाँ पे राजा दाऊद बोलते हैं कि अपने सम्मुख, निरंतर अपने सम्मुख रखा है। और देन उसी भजन संहिता में अगले पंक्ति पढ़ते तो क्या बोलता है कि मेरा हृदय आनंदित और मेरा मन मग्न है ना, कि मेरा हृदय आनंदित और मेरा मन मग्न है, मेरी देह भी चैन से रहेगी। वचन 10 में, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। ये है ना, यीशु मसीह के बारे में पंक्तियां भविष्यवाणी के रूप में है। क्या बोलते हैं कि मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। तो मतलब यीशु मसीह को तो अधोलोक में छोड़ने जैसा है भी, लेकिन एक विश्वासी के लिए भी यही प्रतिज्ञा है कि जब एक व्यक्ति विश्वास करते यीशु मसीह में और विश्वासी जीवन जीने लगते, तो लाइक सिर्फ जीने के आधार पे नहीं, परंतु जब विश्वास किया उसने, तो परमेश्वर का यही वादा उसके साथ भी है कि परमेश्वर उस व्यक्ति के प्राण को, लाइक उस विश्वासी के प्राण को अधोलोक में मतलब नरक में नहीं जाने देगा। ये 100% श्योरिटी है। वो 100%, है ना, हिंदी में 100% वो स्वर्ग में रहेगा। और क्योंकि उसके प्राण को परमेश्वर सड़ने नहीं देगा, हमारा लाइक हम उसके साथ एक नए शरीर में, महिमामय शरीर में स्वर्ग में हो। और लाइक यीशु मसीह अगले उस हिस्से में क्या बोलता है कि तू अपना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में पंक्ति कह रही है एक भविष्यवाणी के रूप में, कि वो किस प्रकार से कब्र में तीसरे दिन वो जी उठा, और सिर्फ जी ही नहीं उठा, जी उठकर उस परमेश्वर ने बहुतों को दिखाई दिया। और उस दिखाई देने के बाद ही मतलब आज हमारे पास ये सुसमाचार जो पहुंचा है, उसी का एक परिणाम है। पौलुस कहता है, यदि मसीह मरी हो में से जी नहीं उठता तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ होता, हमारा विश्वास करना व्यर्थ होता, और बहुत सारी चीजें व्यर्थ हो सकती, लेकिन वो जी उठा। और वही पतरस यहाँ पे प्रेरितों के काम में लिख रहा है कि मृत्यु की पीड़ा को मिटाकर उसने पुनः मतलब उसको जीवित कर दिया, और मृत्यु के वश में रहना उसके लिए असंभव था। मृत्यु के वश में रहना उसके लिए असंभव था। और इस लाइक ये पंक्तियां क्या कह रही कि क्रूस पे जो यीशु मसीह बलिदान है, उसके बाद कब्र में दफनाए, और कब्र भी नहीं रख पाई। और देन आगे जब पढ़ते देन उसी पंक्ति में आगे क्या बोलता है कि वचन नंबर 11 में कि तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरा दाहिना हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है।
है ना। सो ये पंक्ति हम बाद में आएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे वाले हिस्से में चलते हैं। सो निरंतर वाले पार्ट में जो निरंतर शब्द है, जो सर्वदा कि निहारना, और फिर क्या उसको निहारता रहा, जो शब्द दाऊद कह रहा है। और देन कि निरंतर प्रार्थना से रिलेट कर रहा है पौलुस उसको, और सेम मिलता जुलता हिस्सा है। लाइक एक विश्वासी कैसे उस परमेश्वर को अपने सामने रख सकते, कैसे निरंतर उन चीजों में बने रह सकते, आराधना करते हुए, परमेश्वर के वचन के बारे में सोचते हुए, है ना। डॉक्टर स्टीवन जो अपने चर्च के ग्रेट अगेंस्ट चर्च के फाउंडर हैं, लाइक वो अभी प्रभु के पास में है। लाइक बहुत सारे डॉक्ट्रिन बुक्स जो उनके द्वारा अवेलेबल है, मतलब लिखी गई, और उनके मैसेज जब सुनते क्लास बाइबल कॉलेज की क्लास में, सो एक सेंटेंस बहुत इस्तेमाल करते हो, थिंकिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ सोचना। और ये ऐसा एक हिस्सा है कि समय होने दो, कोई भी समय होने दो, कोई भी स्थान होने दो, परमेश्वर के साथ सोचिए। और ये जब एक विश्वासी इस एक्सरसाइज में जीने लगता है, तो उसके लिए वहां पे परमेश्वर बातें करता है। उनका एक लाइफ था, वो हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर स्टीवन जो थे, अभी वो प्रभु के पास स्वर्ग में है। सो हॉस्पिटल में थे वो, और वो वहाँ की नर्स जो होते थे, नर्स वो पूछते थे, मतलब इंग्लिश में कि आर यू सेव्ड, क्या आप उद्धार में हैं? मतलब एक इंसान हॉस्पिटलाइज, मतलब बहुत सारे दर्द से जा रहा है, समझिए, है ना, इलाज चल रहा है, लेकिन वो क्या सोच रहा है, भटके हुए सोल्स के बारे में सोच रहे। लास्ट में लाइक उनका वही था, सोल्स भटके हुए जो प्राण है उनके बारे में। लाइक वो कैसे हो, ये चीजें हो सकती है जब एक विश्वासी उस परमेश्वर को अपने सामने रखता है, सदैव अपने सामने रखता है। जब वो एक विश्वासी परमेश्वर के साथ वो सोचने लग जाता है, तब वो चीजें, भटके हुए प्राण के बारे में वो सोचेगा। यदि, है ना, बहुत सारी चीजें हैं कि उन चीजों से दूर रखे, परमेश्वर के साथ सोचने से दूर रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इस संसार में, लेकिन कैसे उन चीजों पे हम जीत हासिल कर सकते, एक दिन से नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। हाँ, जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ सोचते हैं, जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे परमेश्वर के साथ संबंध में हम आगे बढ़ते हैं, और वैसे ही धीरे धीरे क्या होता है कि लाइक वो धीरे धीरे वो चीजें होती है, और वैसे भी हम भी सीखते हुए बढ़ते हैं भाई। ऐसा नहीं कि हम सीख गए हैं, परमेश्वर के साथ सोचना सीख गए, नहीं, हम हर दिन सीखते हैं। जिस समय हम परमेश्वर के साथ सोचने लग जाते हैं, वो हमारा जो हिस्सा है शुरू हो जाता है उसके साथ। और जब परमेश्वर के साथ सोचना शुरू होता है, तभी ऐसा चीजें हो सकती है कि लाइक भटके हुए प्राण के बारे में सोच, किसी से लाइक निरंतर प्रार्थना में किसी को याद करना। और पौलुस उसी चीज को कह रहा है, तो मतलब निरंतर प्रार्थना, है ना। लाइक यस, हम सबको पता है कि कई बार प्रार्थना का ये नहीं कि लाइन से सब चीजें ये कर देना, बट उस प्रार्थना में भी परमेश्वर की मर्जी को हम देखते कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। निरंतर में यह नहीं कि सब कुछ काम धंधा छोड़ के चलो, अभी पैसा भी नहीं है, परमेश्वर ऐसा भी नहीं कह रहा है। परमेश्वर हमको निरंतर चीजें करने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा जो रोजमर्रा में गॉड ने कुछ चीजें रखा है, उन चीजों को छोड़कर हम नहीं, उन चीजों में रहते हुए वो चीजों को रखना। घर में होने दो, जॉब में होने दो, उन चीजों को करते हुए परमेश्वर के साथ सोचना, निरंतर उसको सम्मुख रखना, उसकी ओर निहारना, वही है। और देन आगे जब पढ़ते तो श्रेष्ठ गीत का अध्याय 8
खोलिए, पढ़ते हैं श्रेष्ठ गीत का अध्याय 8 में। श्रेष्ठ गीत अध्याय 8 का वचन नंबर 6 पढ़ते हैं। मिल गया आप सभी को? श्रेष्ठ गीत अध्याय 8 वचन नंबर 6 पढ़िए एक जन कोई। मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख। हाँ, ये है ना, क्या कहता है कि मुझे नगीने के समान अपने हृदय पे लगा रख। तो यहाँ पे जो बोलने वाला है कौन है ना? हिंदी में वर वधु, वधु किसको कहा जाता है? हाँ, किसको? दुल्हन को, है ना? वर दूल्हे को कहा जाता है ना। सो जो जो मतलब बोल रहे वो दुल्हन के रूप में, तो क्या बोल रहे हैं कि हाँ अभी पढ़िए। मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख। हाँ, और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख। हाँ, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। हाँ, और ईर्ष्या सत्य के समान निर्दयी है ना। तो यहाँ पे कुछ चीजें बहुत बहुत अद्भुत चीजें पाई गई पहले ही हिस्से में कि मुझे नगीने के समान अपने हृदय में क्या करना, लगाए रख। सो ये कैसा है? हाँ, है ना। बहुत सारा जो अभी अपने इंडिया में है ना, अपने भारत में कहने का मतलब कि बहुत सारे जो महिलाएं हैं मंगलसूत्र होने द्वारा कुछ चीजें होता है ना, गले में पहनने वाली वस्तु को तो बहुत ये करते हैं। तो कहने का मतलब उससे बेहतर चीजें हैं नगीने के समान, हीरे मतलब मुहर के समान अपने हृदय में लगाए रखना। सो ये कैसा है कि मैं सेम कि मतलब जैसे निहारना, और दूसरा शब्द ये है कि सचेत रहना, हाँ, और अपने सम्मुख उसको रखना। और वैसा ही ये है कि लाइक वो क्या बोल रहे हैं कि अपने हृदय में मुझे हमेशा लगाए रख, क्योंकि गॉड एक्चुअल में वैसा है, परमेश्वर वैसा है कि अपने हृदय में। यशायाह में एक पंक्ति हम आई थिंक 39 के आसपास, आई थिंक मैं यदि राइट हो तो आगे पीछे तो कहने हो तो यशायाह 39 में वहां पे बोलता है कि मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेलियों में खोल कर लिख रखा है। सो जब खोद कर लिख रखा है वो जो शब्द कह रहे हैं, तो ये पंक्तियां मिलती जुलती, मतलब कहने मतलब किस प्रकार के कि अपने हृदय में नगीने के समान, मतलब नगीना मतलब कीमती वस्तु है एक हिसाब देखा जाए तो परमेश्वर भी हमको वैसे ही कीमती देख रहा है। लेकिन हमारे लिए कितना अद्भुत हिस्सा होगा कि मैं परमेश्वर को उस तरीके सामने रखकर उसके जो मुझे वो कीमत दे रहा है, और उस सिर्फ कहने मतलब सिर्फ सामने ही नहीं रखना, परंतु उस कीमत को मैं भी कीमती समझकर परमेश्वर के साथ जुड़ सकता हूँ। निहारना वही है कि सामने रखकर अभी गॉड ने मुझे कितना कीमती रखा है, कीमती समझा और रखा भी, और उसके लिए मैं परमेश्वर को कहने मतलब कि किस तरीके से मैं जुड़ सकता हूँ। और वधु यहाँ पे वही कह रहे हैं कि अपने हृदय में, हाँ, मुझे नगीने के समान अपने हृदय में लगाए रख। और दिन अगला हिस्सा क्या कहता है कि ताबीज के समान अपनी बाहों में बांध कर। सो यहूदी लोग है ना, होता था यहूदियों के लिए क्या वचन कहा गया कि ये इस वचन को अपने माथे पे बांधना, हाथों में बांधना, है ना, घर के चौखटों पे रख लिखना। सो बाद में फरीसी लोगों ने इसको सिर्फ एक रीति रिवाज के अनुसार बना लिया, है ना। क्या बोलते हैं कि अपने माथे पे ताबीज, बड़ा बड़ा ताबीज का। लेकिन यहूदी लोगों के लिए था कि परमेश्वर का वचन व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ताबीज वाला हिस्सा। सो इसलिए सेम उसी तरीके से बोलते हैं कि ताबीज के समान अपनी बाह पर बांध ले। तो ये एक हिस्सा है, एक सिक्योरिटी, सुरक्षा का एक अद्भुत हिस्सा है बाइबल, सुरक्षा के बारे में। सो देन अगली कड़ी में क्या कहता है, क्योंकि प्रेम तो मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। मतलब मृत्यु का भी एक पावर है,
लेकिन उससे भी बढ़कर है परमेश्वर का प्रेम। प्रेम मतलब मृत्यु के तुल्य, मतलब उससे भी अधिक सामर्थ्य है प्रेम। और वही प्रेम यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया से किया। मतलब कि वो दूल्हा जो दुल्हन से प्रेम कर रहे, उसी प्रेम के प्रति दुल्हन मतलब जो वधू है उसी तरीके से मतलब रख रही है कि मुझे इस प्रकार से, हाँ, मुझे मतलब वैल्यू देने की बात कर रहे हैं, बट उससे ज्यादा मतलब दूल्हा वैल्यू देने वाला पार्ट यहाँ पे है, लेकिन वो गॉड का तस्वीर, यीशु मसीह की तस्वीर है। सो मृत्यु प्रेम के तुल्य सामर्थ्य है। अध्ययन तुलना कर रहा है, क्या किसके तुलना में आ रहा है? ईर्ष्या अधोलोक के समान निर्दयी है। ईर्ष्या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं ईर्ष्या को? बोलिए बोलिए। जलन, है ना? बहुत खतरनाक है ये। तो नीति वचन में एक पंक्ति बोलता है कि जलन भरा मन, या क्या कहते हैं, अंदर से हड्डियों को जला देता है। हाँ, सो जला देने का मतलब क्या बता रहा है कि अधोलोक उस प्रकार से है, वहां पे लाइक आग ही आग है। हाँ, गहना शब्द इस्तेमाल किया गया है नरक के लिए, और वो उसका मतलब है कि लगातार जलने वाली आग है। लेकिन उस जगह से परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हमको उसने क्या किया? सुरक्षित रखा। और दूसरा सुरक्षा क्या बोलता है कि जो ताबीज के समान अपने हाथ में बांधना, परमेश्वर ने हमको उस तरह से सुरक्षा दिया। यीशु मसीह यूहन्ना का 10 अध्याय में कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मेरी भेड़ों को कोई मुझसे और मेरे पिता के हाथ से कोई भी नहीं छीन सकता। क्या है? सुरक्षा है, कोई भी नहीं छीन सकता। और पतरस लाइक प्रेरितों के काम में उन चीजों को रख रहा है, और राजा दाऊद को तस्वीर में लेकर आ रहा है कि राजा दाऊद ने किस प्रकार से रखा। भजन संहिता 16 वाले हिस्से में कि उसने किस प्रकार से परमेश्वर को उसने अपने जीवन में सामने कैसे रखा, और किस तरीके से वो कहता है कि मैं वो परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित हूं। और मैं भी इस पंक्ति को आगे भी पढ़ते हैं। एक बोलता है कि उसकी लपटें तो आग की लपटें हैं, हाँ यहोवा ही की लपटें हैं। ये एक लिए जजमेंट की बात कर रहा है, ओके, न्याय की बात कर रहा है, जो नरक में है ना, वो हिस्सों को रख रहा है कि वो आग की ही लपटें हैं नरक में, और जो जजमेंट होने के बाद जो अविश्वासी है उनके लिए हमेशा ही उस आग में डाल दिया जाएगा। लेकिन विश्वासियों के लिए वो जगह नहीं है। सो वापस आते हैं भजन संहिता 16 में। सो भजन संहिता 16 में जो वचन नंबर 11 में बोलता है कि तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो यहाँ पे सो क्या बोलता है कि हिज प्रेजेंस गिवन, मतलब परफेक्ट सिक्योरिटी देता है। उसकी उपस्थिति जो है, जो परफेक्ट सिक्योरिटी, एक इंसान अपने हृदय में जो सुरक्षा चाहता है, लेकिन उस जो चाहता है, जितना चाहने की जो एक हिस्सा है, जो कि कितना सुरक्षा चाहिए, उससे भी कहीं बढ़कर वो परमेश्वर सुरक्षा देता है। और वही यूहन्ना 10 में यीशु मसीह ने कहा, मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता और मेरे पिता के भी हाथ से नहीं छीन सकता। और राजा दाऊद कहता है कि मैंने भजन 16 में बोलता है कि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। सो आनंद की भरपूरी की बात कर रहा है, लेकिन क्या बोलता है कि उसके उपस्थिति में मैं सुरक्षित हूं, इसलिए मैं आनंद मना सकता हूं। यदि मैं सुरक्षित नहीं हूं तो मेरा मतलब क्या होगा, है ना? हम बायो स्टडी में बात कर रहे थे, एक के बाद एक चिंता, फिर दूसरी चिंता, फिर तीसरी चिंता, फिर ऐसे चिंता की सारी लाइन लग जाती है। यदि हम सुरक्षित नहीं हैं तो आनंद नहीं मना सकते, और आनंद न मनाने की वजह क्या हो सकता है? बहुत सारी चिंताएं। और जब चिंता होती है तो कैसे होती है? एक ही चिंता नहीं रहती।
उसके साथ दूसरी भी चिंता जुड़ी रहती है, फिर अदर भी लाइन कड़ी बोलते हैं ना, जैसे जंजीर की कड़ी होती है, वैसी बहुत सारी चीजें जोड़ के रखते हैं। और शैतान भी वैसे ही करते बाजी, शैतान भी वैसे करते, एक चीज ये करेगा फिर उसके साथ में दूसरा जोड़ देगा, दूसरा जोड़ने के बाद मतलब ऐसे ही बहुत सारी चीजें जोड़ना चाहते हैं। लेकिन राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। और कैसे ये हो सकता है? ये एक राजा है, उसके लाइफ में इतनी सारी चीजें हुई, लेकिन कहता है कि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। सो क्या राजा दाऊद के जीवन में तकलीफें नहीं आई? एक राजा होते है ना, लोग बोलेंगे राजा के पास तो सब कुछ है, उसके जीवन में तकलीफ कैसे? हाँ, सब कुछ उसके पास, तो धन दौलत महल नाम, हाँ, लोग उसका आदर इतना करते राजा का। लेकिन फाइनली जो बोलते हैं ना अल्टीमेट, हाँ इंग्लिश में अल्टीमेट जो पार्ट है वो किसको रख रहा है? वो सबसे बड़ा मुख्य है। और राजा दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर को अपने सामने रखना सीख गया था। गुफाओं में भागा, गुफाओं में परमेश्वर को अपने सामने रखा। भजन संहिता जो 23 हम पढ़ते हैं ना, 23 अध्याय का लिटरल उसने अनुभव किया। वो जो लिख रहा है ना, मतलब हर एक चीजों का जो शब्दों में लिख रहा है ना, एक एक चीजें शमूएल का अध्याय पढ़ेंगे, वो तो एक एक चीजें उस जंगल में परमेश्वर ने उसके लिए प्रोवाइड किया। गुफाओं में, हाँ, भुना हुआ चना, दूध दही मक्खन, मतलब और भी बहुत सारा चीजें गॉड ने उसके लिए प्रोवाइड किया। और राजा दाऊद सोचे थोड़ी देर के लिए, उन चीजों को ऐसे जगह में अनुभव कर रहा है जहां पे वो चीजें मिलना असंभव है। और सोचिए ऐसे चीजों में राजा दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर को अपने सामने रखना, सम्मुख रखना और निहारना वो सीख गया था। और इसलिए परमेश्वर उसके बारे में एक गवाही बोलता है। प्रेरितों के काम में जब पढ़ते बोलता है, मैंने एक ऐसे पुरुष को खोज लिया, ढूंढ लिया, जो मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। मतलब हृदय के अनुसार चलने वाला ये कैसे हो सकता है? मतलब एक व्यक्ति कैसे, मतलब हम यस परमेश्वर बोल रहा है, लेकिन सोचिए थोड़ी देर के लिए, यस परमेश्वर एक परमेश्वर भी है, लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है ना, वो हमारे लिए मनुष्य बना। सोचिए थोड़ी देर के लिए कि एक इंसान को अगर रखे, है ना, कि एक व्यक्ति कैसे कह सकता है कि ये मेरे हृदय के अनुसार व्यक्ति है? हाँ, क्योंकि वो हर एक हिस्सों में अपने सम्मुख रखना उसने नहीं छोड़ा था। और यही है कि जब एक विश्वासी भी अपने जीवन के हर एक उन हिस्सों में अपने सम्मुख रखता है, उसको वो निहारते हुए जीता है, तब उसके हृदय को वो भी समझ पाता है कि परमेश्वर का हृदय कैसा है। वो परमेश्वर मेरी सुरक्षा के बारे में क्या सोचता है। वो परमेश्वर जब कहने का मतलब समय कोई भी हो सकता है, परिस्थिति कोई भी हो सकता है, उस समय में मुझे वो सुरक्षा दे रहा है। और उसके लिए हमको सिर्फ उसको अपने सम्मुख रखना है और निहारते हुए आगे जीवन जीना है। और देन कुछ और लास्ट में आखिरी वाले हिस्सों में भजन संहिता 140 अध्याय का वचन नंबर 13वीं पंक्ति 13 पढ़िए एक जन कोई। है ना, क्या बोलते हैं? निसंदेह, निसंदेह मतलब कोई संदेह नहीं उसमें। हाँ, धर्मी क्या है? तेरे नाम का धन्यवाद करें। धर्मी में कौन आ गया? निसंदेह कैसा हो सकता है पता है? उसके अपोजिट आइए थोड़ी देर के लिए। चिंताएं हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, तो ये निसंदेह के भी अपोजिट हो गए, है ना, विपरीत हो गई।
तो ये चीजें क्या करेगी, मतलब ये सारा चीजें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन निसंदेह धर्मी लोग तेरे नाम का धन्यवाद करेंगे और खरे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। और ये एक्चुअली देखा है तो लाइक परमेश्वर ने हमें जो लाइफ दिया है, हमारे लिए एक होप की बात भी है, और अभी का भी एक हिस्सा है। और स्वर्ग में लाइक जब हम उसके सामने होंगे कि उसके खरे लोग, मतलब बोल रहा है कि उसके सम्मुख वास करेंगे, स्वर्ग में हम उसके साथ सदैव रहने वाले, जो परमेश्वर ने हमको प्रॉमिस दिया है। लेकिन हम इस पृथ्वी पर रहते हुए भी उन चीजों को अनुभव कर पाए, और ये परमेश्वर लाइक उस तरह से हमें सुरक्षा दे रहा है। और देन भजन संहिता 16 अध्याय का वचन नंबर 11वीं जो हमने पढ़ा, सो नीति वचन, हाँ 11वीं पंक्ति क्या बोलता है 16-11 में, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। ये जो मार्ग है ये एक्चुअली है ना, गाइडेंस की बात कर रहे हैं, है ना, अगुवाई की बात की कर रहा है। लेकिन नीति वचन में जब पढ़ते हैं, नीति वचन का 14 अध्याय वचन नंबर 12वीं पंक्ति, नीति वचन 16 अध्याय वचन नंबर 25वीं पंक्ति, तो वहां पे क्या बोलता है कि 14 अध्याय वचन नंबर 12वीं पंक्ति बोलता है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। और देन 16 अध्याय का 25वीं पंक्ति जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी सेम पंक्ति मिलती जुलती है। 16-25 में भी बोलते हैं कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक प्रतीत होता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु होती है। लेकिन नीति वचन का 12 अध्याय वचन नंबर 28 जब पढ़ेंगे, 12-28 वहां पे इस प्रकार लिखा है कि धार्मिकता के मार्ग में जीवन है और उसके मार्ग में मृत्यु है ही नहीं। हाँ, और राजा दाऊद सोचिए क्या कह रहा है कि तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाए। हाँ, लाइक गॉड राजा दाऊद को किस प्रकार से घोषणा किया, मैंने एक व्यक्ति को ढूंढ लिया है जो मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। उसका बेटा की बात जो लिख रहा है सुलेमान, है ना, क्या लिख रहा है कि धार्मिकता के मार्ग में जीवन है। सो बहुत सारा लाइफ, राजा दाऊद का लाइफ सुलेमान ने देखा रहेगा, और अपने लाइफ में भी उसने देखा। लेकिन उन चीजों को लाइक नीति वचन में अनुभव कर रहा है, उन चीजों को, श्रेष्ठ गीत भी उसी ने लिखा, उन चीजों को अनुभव कर रहा है। लेकिन इस पंक्ति में लास्ट में क्या बोलता है, हाँ 12-28 नीति वचन, धार्मिकता के मार्ग में जीवन है और उसके मार्ग में मृत्यु है ही नहीं, है ना। सो मृत्यु है ही नहीं मतलब मृत्यु वाला पार्ट है बहुत सारा चीजें। कई बार ऐसा होता है, ये तो बहुत खतरनाक चीज है, हाँ, लेकिन परमेश्वर का जो दाहिना हाथ है उस समय भी विश्वासी के जीवन में होता है। और राजा दाऊद वो चीजों को लिख रहा है, लाइक तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा और तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जब बहुत सारी चीजें जब जीवन में चल रही होती है तो उस समय कठिन होता है आनंद मनाना। एक कोई पास्टर थे, तो क्या हो गया कि उनकी पत्नी का मृत्यु हो गई थी, और उनकी पत्नी को दफना कर अपने बच्चों लोग के साथ में आ रहे थे, घर वापस लौट रहे थे। सो क्या हुआ कि जब रास्ते में पहुँचे तो एक उनकी गाड़ी के बगल में एक बहुत बड़ा ट्रक आ गया। सो जब ट्रक आ गया तो अपने बच्चों से पूछा, वो ट्रक की परछाई पूरे उनके गाड़ी को ढक लिया। सो उन्होंने पूछा कि अभी बताइए कि अभी हमारा गाड़ी इस ट्रक की परछाई से पूरा ढक गई है, मतलब ढाँप दिया है। अगर सोचो कि अगर क्या
क्या है, परछाई से ढक दब जाना या ट्रक से दब जाना में क्या अंतर है? तो बच्चे लोगों ने उत्तर दिया कि परछाई वाला हिस्सा अच्छा है, क्योंकि हमें परछाई उसकी ढापे हुए गाड़ी नहीं ये कर सकती। सो वैसा ही मसीह की लाइफ में जो मृत्यु का हिस्सा है, पता है, ऐसा लगे कि परछाई मात्र है लेकिन हानि नहीं पहुंचा सकती, मृत्यु है ही नहीं। और वही है एक हिस्सा, लाइक एक विश्वासी की लाइफ में परमेश्वर ने, लाइक यस कई दुख होता है यहाँ पे, लेकिन कहने का मतलब कि परमेश्वर ने जो हमसे प्रॉमिस किया है कि सड़ने नहीं देगा अपने पवित्र जन को, यीशु मसीह के साथ वो प्रॉमिस है, यीशु मसीह के लिए है, लेकिन हमारे लिए भी वही चीज़ें लागू हो जाती है कि हमें भी परमेश्वर ने वैसे ही प्रॉमिस दिए कि सड़ने नहीं देगा, वो अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। और ये उसका प्रॉमिस, लेकिन उसके साथ साथ भी एक हिस्सा जो है, जो बहुत ही अद्भुत हिस्सा, लाइक जो इस पंक्ति में हम पढ़ रहे हैं कि भजन संहिता 16:11 का क्या बोलता है कि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, यहाँ पे भी और स्वर्ग में भी। और ये कैसे आनंद को हम अनुभव कर पाते हैं? जब हम उसको अपने सम्मुख रखते हैं, जब हम उसको निहारते हुए जीवन जीते हैं, जब हम उस परमेश्वर के बारे में, उस परमेश्वर के साथ हम सोचते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं, तब वो आनंद को अनुभव कर पाते हैं। उस आनंद की भरपूरता जो है वो हम अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ उन चीज़ों को साझा बनाया है, सारे चीज़ों को। हाँ, साझा मतलब कि जो चीज़ें परमेश्वर की है, परमेश्वर बोलता आ जाओ ये सारी चीज़ों का आनंद उठाओ। हाँ, और वही है कि उस आनंद की भरपूरी उस तरीके का है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह इस दिन के लिए, इस समय के लिए। परमेश्वर आपके अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अद्भुत करने वाले परमेश्वर, जो हमारे लिए ये पंक्तियाँ, ये वचन रखे हैं परमेश्वर कि प्रभु सच में परमेश्वर, या आप हमें वो जीवन का मार्ग दिखाने वाला वो परमेश्वर है प्रभु, और उसमें मृत्यु है ही नहीं प्रभु यीशु मसीह, जो अद्भुत एक तरीके का वादा है, प्रॉमिस है हमारे लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु सच में प्रभु आपके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी जो है लॉर्ड, सच में वो है। और राजा दाऊद के जीवन में ऐसी कितनी भी सारी चीज़ें आई, लेकिन उसने अपने जीवन में आपको परमेश्वर जैसे अपने सम्मुख रखा। प्रभु हमें भी प्रभु हेल्प करो परमेश्वर कि हम भी आपको उस तरीके से अपने सम्मुख रखते हुए प्रभु हम आगे चल सके परमेश्वर। समय होने दो या कोई स्थान होने दो प्रभु, हमें हेल्प कीजिए कि हम आपको अपने सम्मुख रख कर चले परमेश्वर, वो निहारते हुए चल सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं राजाओं के राजा। फिर से एक बार हम धन्यवाद देते हैं सारा चीज़ों के लिए लॉर्ड। हमारे इस समय हम हमारे चर्च के हर एक व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु आप हर एक को मदद करना प्रभु, आपके प्रेम में बढ़ने के लिए प्रभु, आपके उस राज्य के लिए बढ़ने के लिए मदद करना परमेश्वर। प्रभु जिन्हें चंगाई की आवश्यकता उन्हें चंगाई देना परमेश्वर। प्रभु हम ये वो पूरा उल्वे शहर हम आपके नाम से मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु भटके हुए लोग और बचाए जाए परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें ये जगह दी प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपको महिमा देते हैं राजाओं के राजा प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड जीसस। इस समय सबकी आंखें बंद और सर झुके हुए हैं। आपने यीशु मसीह के बारे में इसके पहले सुने हैं या पहली बार आज सुन, लेकिन अभी तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे हैं, तो ये आपके लिए अद्भुत समय है, अद्भुत अवसर है कि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहते हैं, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने हृदय में ये छोटा सा प्रार्थना अपने मन में दोहरा सकते हैं। हे परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ या धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। मैं आपके नाम में अपने पापों से
क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ कि आप मेरे पापों के लिए क्रूस पे मारे गए, कब्र में दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे। इस संदेश पर विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन। यदि आपने प्रार्थना की है, ये पवित्र शास्त्र इस बात की गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और यीशु मसीह आपके जीवन में निवास कर इसी क्षण में वो निवास स्थान बना लिया आपका जीवन। धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।